बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुमेरात 4 दिसंबर 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, नोटिफिकेशन तो हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन होते ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ बहुत बड़े ऑपरेशंस किए हैं और भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया गया है। भारत फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तालिबानी रिजीम भारत की सहूलतकार बनी हुई है और अब इस सब के अंदर भारत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबानी रिजीम के और फितना अल खवारिज टीटीपी और फितना अल हिंदुस्तान बीएलए इनके गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने एक जानिब तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप करना है और अब ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो इन द नेक्स्ट फ्यू डेज उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो एक डस्ट थी वो सेटल हो चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है, चेन ऑफ कमांड और एक यूनिफाइड कमांड की तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अब कुछ बहुत बड़े ऑपरेशंस जो कि पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग थे उनकी भी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है और अब जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये कार्रवाइयां भी इसी तरफ एक वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सीडीएफ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री पाकिस्तान के पास अब एक यूनिफाइड कमांड होगी और इससे पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा था वो एक सेरेमोनियल और सिंबॉलिक ओहदा था। उसमें वो सिर्फ तीनों फोर्सेस के दरमियान लाइजॉन का काम करते थे, कोऑर्डिनेशन का काम करते थे। लेकिन अब ये जो नया ओहदा है, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये ओहदा डायरेक्टली अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को इसमें कमांड किया जाएगा और इसमें फिर यूनिफाइड कमांड जो है उसमें ऑर्डर्स जो हैं वो एक जगह से आएंगे। अच्छा, अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं इन द पास्ट फ्यू आवर्स। एक तो आपको मैंने कल ही ये खबर दे दी थी कि नोटिफिकेशन के इस शोर के अंदर पाकिस्तान के जीएचक्यू में एक अहम मीटिंग होती है और कमांडर सऊदी रॉयल आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो आते हैं और उनके साथ आर्मी चीफ की मुलाकात होती है। इससे पहले सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है वो अलग से दौरा करके पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान के जीएचक्यू का विजिट करते हैं। और ये याद रखिएगा कि रियाद में पाकिस्तान और तालिबानी रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात का जो आखिरी दौर है वो भी हुआ है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और सऊदी अरब ने मीडिएशन करवाई। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ एसएमडीए साइन कर चुका हुआ है, तो याद रखिएगा कि सऊदी अरब का जो वजन है वो पाकिस्तान के पलड़े में ही था, रियाद वाले मुज़ाकरात में भी। अब एक तो नाज़रीन इकराम, 3 और 4 दिसंबर की रात जो कार्रवाई हुई है, दहशतगर्दों का फितना अल खवारिज का जो ग्रुप है उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान ज्वाइंट बॉर्डर जो स्मगलिंग रूट है योब एरिया, वहां से दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की सरजमीन में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है। 2 कार्रवाइयां पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई हैं और 5 अफगान खारजी जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। और इन स्ट्राइक्स की, बाय द वे मैं आपको यह बताऊं कि इनकी एरियल सर्वेलेंस की गई है और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज है और दूसरी आम तरीन चीज यह है कि एरियल सर्वेलेंस के साथ इन दहशतगर्दों को जब इंटरसेप्ट किया गया, इन्हें जब डिटेक्ट किया गया तो इनके ऊपर एरियल स्ट्राइक्स की गई। इन तमाम दर दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। अब आपने कार्रवाइयों की तेजी देखनी है कि बैक टू बैक आईएसपीआर का भी आई थिंक एवरी 48 आवर्स कोई ना कोई एलामिया आता है, कोई ना कोई प्रेस रिलीज आता है और उस प्रेस रिलीज के अंदर भी यही चीज सामने आती है कि भाई दहशतगर्द जो है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और खारजियों को और बीएलए के जो फितना अल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्हें ठोका जा रहा है, उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है और उनके ऊपर स्ट्राइक्स की जा रही है। और अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि जो ऑपरेशंस है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन क्लीन अप करना है, पाकिस्तान ने बफर जोन की तरफ बढ़ना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो तालिबानी रिजीम की चेक पोस्टें हैं जो कि सहूलतकारी करती है इन्फिल्ट्रेशन में, पाकिस्तान ने उन्हें खत्म करना है और पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी का वंस एंड फॉर ऑल इलाज करना है। उससे पहले अब जो चीज है वो याद रखिएगा
कि यूनिफाइड कमांड में अब बहुत सी चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 4-5-6 दिन से कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी थी। अब द डस्ट हैज बीन सेटल्ड एंड द एयर इज क्लियर नाउ। तो अब मैं बिल्कुल डोमेस्टिक मामलात और इन चीजों के एंगल से बात नहीं करूंगा, मैं एक जियोपॉलिटिक्स का जो एंगल है उस पर बात कर रहा हूं। अब एक तो नाज़रीन इकराम काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन हुआ है। विजिलेंट ट्रूप्स जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान मीर अली में डिप्लॉयड थे, उन्होंने 2 खारजियों की मूवमेंट को डिटेक्ट किया। हंट टीम जो है फौरी तौर पर जब इन्होंने देखा कि भाई 2 खारजी जा रहे हैं और ये टॉप हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, टॉप कमांडर्स हैं, अफगान शहरी हैं, और ये बाद में तस्दीक भी हुई। एक हंट टीम जो है वो डिस्पैच की गई जिसने हंटिंग की और इन्होंने इन दोनों खारजियों को एंगेज किया और एक फायर बैटल जो है वो दोनों साइड से हुई जिसमें दोनों खारजी जो है वो एलिमिनेट कर दिए गए। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मीर अली नॉर्थ वजीरिस्तान का जो एरिया है वहां पर नाज़रीन इकराम एक बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसका जैश मुखलिस कारवान जो है उसका कमांडर है मरवान। अच्छा, ये टीटीपी के अंदर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, एचजीबी, इन्हें पख्तिका के अंदर जो मजा चखाया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो इन्हें याद होगा। इसे बेसिकली शेरातला का एरिया है नॉर्थ वजीरिस्तान में, वहां पर एक कार्रवाई के अंदर इस शख्स को एलिमिनेट किया गया है, वासिले जहन्नुम किया गया है कमांडर मरवान को, और इसके मुतअद्दिद एसोसिएट्स जो हैं वो भी इस सब के अंदर साथ मारे गए हैं। ये भी एक बड़ी कार्रवाई है। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक और कार्रवाई ले ले। तकरीबन आधा दर्जन दहशतगर्द जो है वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर एलिमिनेट किए गए हैं। लाटी विलेज है टांक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। दहशतगर्द जो है वो एक डिनर के लिए बड़े ये खुल्लम खुल्ला ना, इन्हें लगता है कि भाई इनका किसी को पता नहीं चलेगा। दहशतगर्द जो है वो एक डिनर पार्टी जो है उसमें शिरकत कर रहे थे। सडन स्ट्राइक जो है, अचानक से एक एयर स्ट्राइक हुई है विच एक्चुअली रूइंड देयर प्लान अनफॉर्चुनेटली। और अभी खाना सर्व नहीं हुआ था और पहला निवाला इन्होंने नहीं लिया था, दावत नहीं उड़ाई थी, उससे पहले ही ये खुद उड़ गए। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इन्हें अंदाजा नहीं था कि उस दिन जब इन्होंने लंच किया होगा तो दैट वाज देयर लास्ट लंच। लेकिन ये चीज ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इस वक्त इन दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर हंट कर रहे हैं। और जो कार्रवाइयां मैंने आपको ये पिछले चंद घंटों की कार्रवाइयां बताई हैं, और अब बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। टारगेट्स पहले से लॉक्ड है, पाकिस्तान का पूरा प्लान तैयार है। एंड इवन आई गिव यू द इंफॉर्मेशन कि टैंक्स जो हैं वो भी पाक अफगान बॉर्डर की तरफ कुछ मूवमेंट देखी गई है, विच इंडिकेट्स कि भाई जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो भी किया जा सकता है। और जो एक ग्राउंड पे ट्रूप्स ऑन ग्राउंड है वो भी हम विटनेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इफ वी क्रिएट अ बफर जोन, एयर स्ट्राइक्स के बाद फिर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो है उन्होंने ही असल महाज जो है वो संभालना है। और इस सारी की सारी सिचुएशन में नाज़रीन इकराम मैं आपको बताऊं कि बहुत सी चीजें जो है वो अब बड़े ही डिफरेंट अंदाज में चलेंगी इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। सेकेंडली, इंडिया जो है अगर वो भी कोई एडवेंचरिज्म करता है तो स्टेट की तो वही पॉलिसी है, बल्कि अब मजीद फियर्स तरीके से कुछ बड़े और सख्त तरीन फैसले जो हैं वो आप देखेंगे कि इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स वो विटनेस किए जाएंगे। और ये चीज पाकिस्तान के लिए जरूरी भी, आई थिंक अभी भी टाइम जाया हो रहा है। एज सुन एज पॉसिबल इस काम को खत्म किया जाए और ऑपरेशन क्लीन अप जो है उसे सरंजाम देकर सफाया एक दफा कर दिया जाए, ताकि चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।